दशहरा यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। वो दिन जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने युद्ध के दौरान लंकापति रावण पर विजय प्राप्त की थी। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक भगवान राम ने ब्रह्मास्त्र से रावण का वध किया था और प्रभु राम ने खुद विभीषण को रावण के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करने का निर्देश दिया था। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक रावण कुल सत्य मुनि का पोता था और विश्वश्वा का पुत्र था। विश्वश्वा की 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी वरवर्णिनी ने जब कुबेर को जन्म दिया तो दूसरी पत्नी कैकसी ने अशुभ समय में गर्भ ग्रहण किया और फिर रावण और कुंभकर्ण जैसे 2 पुत्र हुए। वहीं तुलसीदास जी की रामचरितमानस के हिसाब से रावण का जन्म ऋषियों के श्राप से हुआ था। उनकी पहली पत्नी मंदोदरी थी जो राक्षस राज मयासुर की पुत्री थी। ऐसा कहा जाता है कि मंदोदरी से मेघनाद समेत उनके 5 पुत्र हुए थे। वही धन्यमालिनी रावण की दूसरी पत्नी थी जो मंदोदरी की ही छोटी बहन थी। इससे उन्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। वहीं उनकी तीसरी पत्नी भी थी, मगर पौराणिक कथाओं की माने तो रावण ने उनका वध कर दिया था। मगर तीसरी पत्नी से रावण को 3 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। रावण एक महातेजस्वी, तपी, प्रतापी, पराक्रमी और अति बुद्धिमान ब्राह्मण था जो भगवान शिव का परम भक्त था। एक पौराणिक कथा के मुताबिक रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी घोर तपस्या की और सालों तक तप में लीन रहे, मगर उनकी भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। इस बात को जानकर रावण ने अपना सिर काटकर शिव जी के चरणों में अर्पित कर दिया, मगर रावण फिर से जुड़ गया। रावण का सिर फिर से जुड़ गया। फिर रावण ने दूसरी बार सर काटकर अपना सिर उनके समक्ष रखा, मगर वो फिर से जुड़ गया। इस प्रकार से वो जितनी बार भी अपना सिर काटता वो वापस जाकर जुड़ जाता। इस तरह एक एक करके उसने 10 बार अपना सिर काटा और हर बार उसका सिर जुड़ता चला गया। रावण की इस तपस्या को देखकर शिव जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने वरदान के साथ ही उसे 10 सिर भी दे दिए। इस तरह रावण का नाम पड़ा दशानन। संगीत में भी रावण की विशेष रुचि थी और संगीत विद्या के वे धनी थे। वीणा बजाने में भी रावण सिद्धहस्त थे और उसने एक ऐसा वाद्य भी बनाया था जो आज के बेला या वायलिन का ही मूल है। अगर दशहरे की बात करें तो देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह से दशहरा मनाया जाता है। नोएडा से करीब 15 किलोमीटर दूर रावण के पूर्वजों का एक गांव है जिसका नाम है बिसरक। रावण मंदिर के लिए मशहूर इस गांव में रावण का दहन नहीं होता बल्कि रावण को पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि रावण का जन्म इसी गांव में हुआ था और उनके पिता ने शिवलिंग की स्थापना की थी। इस गांव में रावण दहन के दिन शस्त्रों की पूजा होती है। इसके अलावा गांव वालों का कहना है कि यहाँ रामलीला का मंचन 2 बार करने का प्रयास किया गया और गांव में आगजनी की घटनाएं घटने के कारण यहाँ रामलीला का मंचन रोक दिया गया था। फिलहाल गांव वालों की माने तो रावण का दहन और रामलीला का आयोजन यहाँ अनिष्ट का प्रतीक माना जाता है। वहीं बस्तर में दशहरे का उत्सव अनोखे ढंग से मनाया जाता है। 75 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में खास रस्म अदा की जाती है जिसे बेल रस्म या बेल पूजा भी कहते हैं। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे में 2 बेल पत्रों की पूजा करने का विधान है। दरअसल जगदलपुर शहर से करीब 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित सरगीपाल गांव में बेल का एक ऐसा पेड़ है जिस पर 2 फल एक साथ लगते हैं। परंपरा के मुताबिक बस्तर के राजकुमार फलों के जोड़े और उस वृक्ष की पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि 2 जोड़ी बेल फल दोनों देवियों का प्रतीक है। सैकड़ों साल पुरानी इस परंपरा को पूरे रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है। बस्तर में दशहरे को मां दंतेश्वरी की आराधना में समर्पित एक पर्व भी माना जाता है। वहीं मैसूर के दशहरे को शाही अंदाज में मनाया जाता है। इस दिन शहर भर में जंबो सवारी और टॉर्च लाइट परेड निकाली जाती है। इसमें 21 तोपों की सलामी के साथ शाही महल से हाथियों की एक शोभा यात्रा निकलती है जिसमें 12 हाथी सम्मिलित होते हैं। इनमें से एक हाथी को बड़े ही खूबसूरत ढंग से तैयार किया जाता है और उस पर 750 किलो का स्वर्ण हौदा जो एक सिंहासन होता है रखा जाता है और उस पर देवी चामुंडेश्वरी की प्रतिमा रखी जाती है और देवी को शहर भर में भ्रमण करवाने की परंपरा है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने सुझाव हमें जरूर भेजें। आपसे फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।